हेलो एवरीवन। मैं आज फिर से आप लोगों के बीच में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड की पॉइंट लेके आई हूँ। तो मैं जैसे कि आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुकी थी, तो मैं उससे आगे आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग को जहाँ भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखिए, ये सब बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ से ही आप लोगों को बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे स्टाफ नर्स हो, चाहे वो बिहार स्टाफ नर्स हो, या बिहार एएनएम के स्टूडेंट हो, या फिर ईएसआईसी स्टाफ नर्स हो। ये सभी में ये सभी बेसिक चीज़ बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा, ये जो वर्टिब्रा का नंबर जो होता है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितना होता है, तो ये 33 होता है। कितना होता है? 33 होता है। अब आगे देखिए क्या है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा है, तो ये खासकर ध्यान में रखिएगा कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा हो गया, तो हो गया ट्राइजेमिनल नर्व, लार्जेस्ट। अब देखिए नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, यहाँ देखिए एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, ओकुलर का मतलब हो गया ईयर, ठीक है। तो ईयर का मसल कितना होगा, इसका संख्या तो 6 है, ठीक है। वही बोन भी कितना, कान में कितना होता है, तो 3 होता है। हड्डी भी एक कान में 3 होता है, दोनों कान मिला के कितना 6 हो गया बोन, जिसको कि ईयर बोन मैं आप लोगों को बताती हूँ। ईयर बोन, ठीक है। ईयर बोन कितना होता है, 3। इसको याद रख सकते हैं मिस से, MIS मिस। तो एक ट्रिक मैं बता रही हूँ। तो मिस में क्या हो गया, M से मेलियस, I से इनकस और S से स्टेपिश, ओके। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे मसल्स पूछा गया, तो मसल्स भी कितना होता है, तो एक कान में 3, तो दोनों कान मिला के कितना हो गया, 6, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि वॉइस बॉक्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में वॉइस बॉक्स कहाँ है, ठीक है। यानी कि वॉइस का मतलब क्या, ध्वनि, तो वो कहाँ है, तो लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसी को कहीं पे आपको साउंड बॉक्स भी देखने को मिलेगा। तो साउंड बॉक्स भी लैरिंग्स को कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी लैरिंग्स को कहते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि वाइंड पाइप ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर का वाइंड मतलब क्या, हवा या श्वास नली, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, वाइंड पाइप, यानी हवा का नली हमारे शरीर में क्या है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो ट्रेकिया। क्या है, ट्रेकिया है। देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रेकिया, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पॉइंट नंबर देखिए क्या है कि मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स, जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो इसमें ये क्या कार्टिलेज का बना होता है, तो मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्टिलेज, मतलब प्रोमिनेंट मतलब कि उभरा हुआ, ठीक है। तो उभरा हुआ क्या हो गया, थायराइड कार्टिलेज। तो ये ध्यान में रखिएगा, कौन हो गया, थायराइड। गला में हम लोग कहते हैं ना कि थायराइड बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, वॉइस बॉक्स में ही मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज क्या हो गया, थायराइड। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ लोब्स इन राइट लंग, ठीक है। तो राइट लंग और लेफ्ट लंग ये याद रखिएगा कि लोब के बारे में। तो देखिए लंग्स में 2 लोब होते हैं, एक राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब, 2 होते हैं। फिर कहता है राइट तरफ का जो लंग में जो लोब होते हैं, राइट तरफ वाले, तो उसमें कितना, सॉरी मतलब कि देखिए लंग्स जो होते हैं कितना होते हैं, 2 होते हैं। और उसी लंग्स के बीच में क्या,
ये लंग्स हुआ, उतना अच्छे से फिगर नहीं बना पाए। इसी बीच में क्या हार्ट रहता है, ये हार्ट किधर तरफ रहता है तो लेफ़्ट साइड, ठीक है, लेफ़्ट साइड हार्ट रहता है। अब देखिए ये जो लंग्स हुआ तो राइट हुआ और लेफ़्ट लंग हुआ, ठीक है। तो राइट लंग के कितने लोब होते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि लेफ़्ट तरफ क्या हो जाता है तो हार्ट शिफ्ट रहता है, तो लोब उधर क्या होगा, घट गया। मैं एक समझाने की व्यू से आप लोगों को बता रही हूँ कि उधर क्या हुआ, लेफ़्ट साइड हार्ट रहता है तो उधर लोब क्या घट गया, तो लोब वहाँ पे कितना, तो लेफ़्ट लंग में लोब देखिए कितना 2 पाया जाता है और राइट लंग में लोब 3 पाया जाता है, ठीक है। और ये हो गया लेफ़्ट लंग में, ठीक, लेफ़्ट लंग में क्या 2 ही पाया जाता है क्योंकि लोब की जगह पे हार्ट रहता है इधर, ठीक है, और इधर राइट लंग में 3। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वोलर एयर, यानी कि एल्वोलाई जो होता है, एल्वोलाई को क्या बोलते हैं, एयर सेक भी बोलते हैं, ठीक है। एल्वोलाई को दूसरा नाम क्या है, एयर सेक। उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो पार्शियल प्रेशर कितना होता है तो 100 mm ऑफ Hg, ठीक। आप देखिए ये ऑक्सीजन वाले का, ठीक, एल्वोलर एयर में आप देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ क्या कम होगा 40 mm ऑफ Hg होगा, ठीक। आप देखिए आगे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड इन द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में सेलिवरी यानी जिससे क्या क्या निकलता है, सलेवा, सलेवा मतलब लार, ठीक है, सलेवा सिक्रेट होता है, तो ये सेलिवरी ग्लैंड का नंबर कितना होता है, तो ये जो पाया जाता है सेलिवरी ग्लैंड 3 पेयर में पाया जाता है, नंबर में पूछा जाएगा तो 6, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आंसर 3 पेयर दिया है, और नहीं तो ऐसे नंबर में पूछा जाता तो 6 पाया जाता है। अब आगे देखिए क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ सेल, सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या हो गया, तो न्यूक्लियस होगा, ठीक, न्यूक्लियस है। अब आगे देखिए क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम का नंबर क्या होता है 23 पेयर, और नहीं तो संख्या में 46, यहाँ पे क्या है 46 नंबर में पूछेगा 46, यही पेयर में पूछता तो 23 पेयर। अब आगे देखिए क्या है, लार्जेस्ट पेपिली, ये जो पेपिली होता है, पेपिली कहाँ पाया जाता है, तो ये छोटा ये टंग में पाया जाता है, ठीक है, जीभ में, तो ये एक तरह से रंध्र हुआ, कहने का मतलब जो छोटा छोटा जो छिद्र टाइप का होता है उसी को क्या बोलते हैं, पेपिली कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला है लार्जेस्ट पेपिली क्या होगा, तो लार्जेस्ट पेपिली वेलेट होता है, ये याद रखिएगा, वेलेट, और स्मॉलेस्ट पेपिली क्या होगा, फिलीफॉर्म होगा, स्मॉलेस्ट पेपिली फिलीफॉर्म, लार्जेस्ट पेपिली वेलेट। आप देखिए क्या है, लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड, तो जो ग्लैंड होता है लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड क्या होगा, सबसे बड़ा सेलिवरी ग्लैंड तो पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है सबसे बड़ा सेलिवरी ग्लैंड होता है, देखिए 3 सेलिवरी ग्लैंड होता है, तीन होता है, ठीक, तो सबसे बड़ा हो गया पैरोटिड, उसके बाद मैक्सिलरी भी होता है, उसके बाद सब मैक्सिलरी या फिर मैंडिबुलर भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, मैंडिबुलर, तो 3 टाइप का होता है। लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया पैरोटिड ग्लैंड। अब आगे देखिए क्या है कि अमाउंट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेटेड पर डे, यानी कि एक दिन में इंटेस्टाइनल जूस का अमाउंट क्या है, तो 1 से 2 लीटर पर डे, यानी कि एक दिन में 1 से 2 लीटर सिक्रेट होता है इंटेस्टाइनल जूस। अब कह रहा है अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड पर डे, ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस जो है क्या होगा, तो 1500 से 2000 ml, ठीक।
अब आगे देखिए क्या है, अमाउंट ऑफ बाइल सिक्रेटेड पर डे, यानी कि जो बाइल जो होता है लीवर से बाइल सिक्रेट होता है उसका अमाउंट कितना है, तो 700 से 1200 ml। ठीक है, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक, ये इसमें आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो बाइल का अमाउंट क्या होगा जो कि सीक्रेट होता है पर डे, 700 से 1200 ml। आप देखिए क्या है कि वेट ऑफ किडनी का वज़न कितना होता है, तो 150 ग्राम। ठीक है, तो किडनी का वज़न हो गया 150 ग्राम। अब आगे देखिए किडनी का फंक्शनल यूनिट, तो किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या हो गया, नेफ्रॉन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्रेन का फंक्शनल यूनिट क्या हो गया, न्यूरॉन हो जाएगा। इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेफ्रॉन हो गया किडनी का, ठीक, ये हो गया किडनी का, और ब्रेन का क्या हो गया, न्यूरॉन हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए इसमें क्या है कि यूरिन में वाटर का परसेंटेज, तो यूरिन में वाटर का परसेंटेज 96%, यानी कि यूरिन में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो वाटर ही पाया जाता है 96%। आप पीएच ऑफ यूरिन, ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यूरिन का पीएच कितना होता है, तो 6.8 होता है। अब आगे देखिए कि यूरिन का रिजर्वर का मतलब हो गया यूरिन जो है कहाँ पे संग्रहित होता है, यानी कलेक्ट कहाँ पे होता है। तो ये कहाँ पे होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर, ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पेशाब की थैली। ठीक है, तो यहाँ पे आके क्या होता है, ब्लैडर में आके जमा होता है, यानी रिजर्व होता है, तो रिजर्वर हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, सबसे बड़ा ऑर्गन, तो स्किन हो गया। अब आगे देखिए क्या है कि लार्जेस्ट टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन का लार्जेस्ट टाइप क्या हो गया, तो IgG जो होता है ये लार्जेस्ट टाइप का होता है। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ये भी क्या हो गया, IgG, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप हुआ। अब आगे है कि ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल में कौन ऐसा बोन है जो कि मूव करता है, तो देखिए ये क्या हो गया, मैंडिबल हो गया। जैसे ये लिप है, ठीक है, तो लिप हो गया, लिप का ये जो फेस हुआ, ठीक, तो ये नीचे का लिप के नीचे का जो जबड़ा हुआ ये क्या हो गया, मैंडिबल हो गया, और ऊपर वाला मैक्जी। तो हमारे स्कल में तो मूव करने वाला बोन क्या हो गया, तो मैंडिबल हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए लोअर जॉ बोन, तो अभी ही बोले कि जो निचले का जबड़ा होता है, निचले जबड़ा का जो हड्डी होता है उसको क्या, मैंडिबल कहते हैं, और अपर जॉ बोन जो ऊपरी जबड़ा का होता है उसे मैक्सिलरी या मैक्सिला कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ये सब याद रखने वाला है और एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा, यानी सबसे छोटा वर्टिब्रा क्या है, तो सर्वाइकल हो गया। ठीक, अब लार्जेस्ट एल से, ये आप ऐसे याद रखना है, लार्जेस्ट वर्टिब्रा, तो एल से लार्जेस्ट और एल से लंबर। ठीक है, और स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा हो गया सर्वाइकल। अब देखिए कॉलर बोन ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का कॉलर बोन क्या हो गया, इसको क्या क्लेविकल कहते हैं। ठीक है, इसी को ब्यूटी बोन भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन। ठीक, क्लेविकल को ही ब्यूटी बोन भी कहा जाता है और कॉलर बोन भी कहा जाता है। आप देखिए क्या है, हेवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी का हेवीएस्ट बोन, यानी कि सबसे भारी बोन क्या हो गया, तो फीमर हो गया। और आपसे लॉन्गेस्ट बोन भी पूछ दे तो वो भी क्या हो गया, फीमर हो गया। फीमर कहाँ, थाई बोन होता है, फीमर को क्या बोलते हैं, थाई बोन, जांघ की हड्डी। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि नी कैप, यानी जो घुटना होता है, घुटना के ऊपर का जो कैप होता है उसे क्या बोलते हैं, तो पेटेला। ठीक है, पेटेला को क्या बोलते हैं, तो नी कैप कहते हैं। अब आगे देखिए ये बोन से रिलेटेड हो गया। अब जॉइंट, तो मोस्ट मोबाइल टाइप ऑफ जॉइंट, कौन ऐसा जॉइंट
का टाइप इसमें पूछ रहा है जो कि पूरा मूव करता है। तो देखिए ये जो आर्म है और ये शोल्डर यानी कंधा और बाह के बीच का जो जॉइंट होता है, यहाँ देखिए चारों ओर हम लोग ऐसे हाथ को घुमा सकते हैं। तो किस कारण से, तो यहाँ पे कौन सा है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही है जो कि मोस्ट मोबाइल टाइप का जॉइंट है। ठीक है, अब लिस्ट स्टेबल टाइप ऑफ जॉइंट जो कि कम मूव करता है, सॉरी ये क्या है, लिस्ट स्टेबल टाइप ऑफ जॉइंट। तो यहाँ पे कौन सा जॉइंट का टाइप है जो कि लिस्ट स्टेबल होता है, यानी ये स्टेबल सबसे कम होता है। तो देखिए जो ज़्यादा मूव करता है तो स्टेबल ये कम रहेगा। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कि लिस्ट स्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं रहता और ज़्यादा ये मूव करता है। ठीक, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जॉइंट क्या है, तो नी जॉइंट है। नी जॉइंट क्या हो गया, सबसे लार्जेस्ट जॉइंट हो गया। तो इसी तरह मैं आप लोगों के बीच में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की पॉइंट लेके आऊँगी जो बहुत सारे एग्ज़ाम में आप लोगों के नर्सिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसी तरह जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।